आपने सुना होगा कि दुबई के अंदर जो वीज़ाज़ हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तानी शहरियों पर वीज़ा पाबंदी की वजूहात सामने आ गई हैं। सोशल मीडिया पर सरगर्मियाँ और मुजरिमाना वाक़यात इन पाबंदियों की बड़ी वजूहात हैं। कि हमारे लोग वहाँ पे जाके प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। यूएई ने पाकिस्तान के वीज़ा बैन कर दिए हैं। बहुत ही इंसल्टिंग और बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि यूएई ने पाकिस्तानियों के वीज़ाज बैन कर दिए हैं। सब जितने भी प्रोटोकॉल हुआ है ये इंडिया की वजह से हुआ है। नमस्कार दोस्तों, दुबई ने पाकिस्तानियों का वीज़ा बैन कर दिया है। दुबई ऑफिशियल के अनुसार वीज़ा बैन का सबसे बड़ा कारण ये है कि दुबई के क्राइम रेट में सबसे बड़ा हिस्सा पाकिस्तानियों का आ रहा है। पाकिस्तानी दुबई में जाके भीख मांग रहे हैं या गलत काम जैसे कि ड्रग्स बेचना या वेश्यावृत्ति जैसे काम कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तानी जनता का कहना है कि चूँकि भारत यूएई का बहुत अच्छा दोस्त है आजकल, इसलिए भारत ये सब करवा रहा है। हालांकि कुछ पाकिस्तानी इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि पाकिस्तान के लोग यूएई में गलत कामों में इन्वॉल्व हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज के टॉपिक पे पाकिस्तान की जनता की प्रतिक्रिया। दोस्तों, क्या शर्मिंदगी की बात है पाकिस्तानी जो यूएई में बैठे हैं कि पाकिस्तानियों को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है यूएई के अंदर कि वो वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाके रोज़गार तलाश करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें, अपनी फैमिली को जो है वो खुशहाल करें और आपकी जो स्किल्स हैं वो दूसरे मुल्क में वो जाके दें। हमारे लोग क्या करते हैं कि हमारे लोग वहाँ पे जाके प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। यूएई ने पाकिस्तान के वीज़ा बैन कर दिए हैं। मतलब कोई तसव्वुर कर सकता था कि यूएई भी पाकिस्तान के वीज़ा बैन करेगा? यानी यूएई का वीज़ा ऑन अराइवल है। दुनिया में हर मुल्क के लिए ऑलमोस्ट यूएई का वीज़ा ऑन अराइवल है और पाकिस्तानी किस चीज़ में इन्वॉल्व हैं? चोरी, चकारी, एम्बेज़लमेंट, फ्रॉड, बेगिंग, मतलब माँगने में। मतलब लोग यहाँ से 70-80 हज़ार, लाख, 1.5 लाख रुपए की टिकट लेके दुबई में जाके माँगते हैं कि रियाल में पैसा मिलेगा या दिरहम में पैसा मिलेगा। ये क्या बात हुई भाई? प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व है और उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसडर को बुला के ज़ाहिर बात है जब एम्बेसडर को ये बुलाया जाए कि आपके लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, हम वीज़ाज़ रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या बैन कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए। मुझे रिसेंटली किसी ने बात बताई, मैंने कहा यार दुबई जाने की बात हुई कि मौसम बड़ा अच्छा है, दुबई जाना चाहिए। उन्होंने कहा जी आपकी उम्र कितनी है? मैंने कहा जी क्यों? उसने कहा आजकल छोटी उम्र के लोगों को वो वीज़े नहीं दे रहे। इससे कौम हम लोगों के लिए बड़ी शर्मिंदगी इसलिए क्योंकि हम लोगों के काम ऐसे हैं। देखिए, जिस वक्त आप किसी भी मुल्क में जाके आप किसी भी लॉ को नहीं फॉलो करोगे या फिर वायलेशन करोगे किसी भी लॉ की, तो ये प्रॉब्लम सामने आएंगे। वो और बात है कि यहाँ हमारे पाकिस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जिसका जो दिल करता है वो करता है। बट आप यहाँ से देखें, जिस आप यूएई या दुबई करें तो आपको छोटी छोटी बात पर टैक्स है, गाड़ी नहीं सही पार करेंगे, हाई स्पीड चलाएंगे या कुछ भी ऐसी चीज़ है। तो वहाँ जब हम पाकिस्तानी अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आएंगे या हम अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे हर वक्त ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर जो कि बेसिकली एक इंसान के लिए भी ना वो है मींस के एक एथिक्स के ख़िलाफ़ हैं। कुछ चीज़ें होती हैं क्राइम होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं एथिक्स के ख़िलाफ़ होती हैं, वो क्रिमिनल में तो रिकॉर्ड नहीं आते होती, लेकिन एक 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 को हम अपने मुल्क के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं जिस वक्त हम किसी की फॉरेन कंट्री में जाते हैं। कोई एक भी इंसान अगर वहाँ कोई ऐसा इशू क्रिएट करे जो कि लीगली या फिर एथिक्स के ख़िलाफ़ है। अब यहाँ से मुझे बड़ा अफसोस हुआ लास्ट टाइम देख के कि जिस वक्त ये जो हमारे एक्स जो है सुप्रीम कोर्ट के जो थे जज, उनके पीछे लड़के लोग लग गए और बड़ा उनको किया। बट देखें, जो कुछ भी था हम लोगों को इसको एक लीगल वे से प्रोसीड करना चाहिए था। अब देखें वहाँ लंदन की जो आवाम होगी या गवर्नमेंट क्या सोच रहे होंगे कि हम अपने लॉ को जूती की नोक पर रखते हैं। आपने सुना होगा कि दुबई के अंदर जो वीज़ाज़ हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि दुबई ने सडनली अपना दोस्ती का मयार पाकिस्तान से बदल लिया। उसकी बुनियादी वजह ये है कि वहाँ पर अपने मुल्क के अंदर पाकिस्तानी जो या तो गैर कानूनी तरीके से गए या कानूनी तरीके से गए और वहाँ पर गैर कानूनी सियासी एक्टिविटीज़ के अंदर मुलव्वस हुए, उन्होंने उनको मजबूर कर दिया कि ऐसे स्टेप्स उठाएं। इसके इम्प्लिकेशंस हैं सऊदी अरब के अंदर से लोगों की लगी हुई नौकरियां जो हैं उनको छोड़नी पड़ी हैं क्योंकि इर्द गिर्द के जो लोग हैं उन्होंने सियासी हंगामे में शिरकत की। वहाँ पे जो सहाफ़ी हैं उनमें से बहुत अरसा पहले एक ग्रुप ने एहतजाजन अपने आप को एक्टिव किया और उसके बाद उनको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया। ये ममालिक जहाँ पर पाकिस्तान की बहुत बड़ी लेबर मौजूद है, पाकिस्तान की प्रेजेंस मौजूद है और पाकिस्तान के ये देरीना दोस्त हैं,
हम तेल के लिए, कर्ज़ों के लिए, बैनुल-अक़वामी सपोर्ट के लिए इनके पास जाते हैं, वहाँ पर हमारे एहतजाज ने मसाइल खड़े किए हुए हैं। लंदन के अंदर आपने देखा चलती ट्रेनों के ऊपर ख्वाजा आसिफ के बारे में किस किस्म की बात हुई, उसके बाद उनको बाकायदा कंप्लेंट करनी पड़ी। चीफ जस्टिस रिटायर्ड काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में किस किस्म की बातें हुई। ये सब जितने भी प्रोटोकॉल हुआ है ये इंडिया की वजह से हुआ है। इंडिया ने जो किया ना, ये तो बात का मसला है। लेकिन पाकिस्तानी ये जो हमारी गवर्नमेंट है नून लीग ओके है, ठीक है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, इंडियन गवर्नमेंट इसराइल ने एक्सेप्ट किया है दुबई को। इंडियन गवर्नमेंट ने हाथ मिलाया है यूएई गवर्नमेंट के साथ। उसके शेख ने कहा है कि पाकिस्तानियों के वीज़े बंद कर दो। कि एक तो हम एजुकेशन नहीं हासिल करते, दूसरा हम हुनर के बगैर जाते हैं, और हुनर के बगैर जब हम जाते हैं तो हमें कुछ वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ना, तो जिस वजह से हमें कोई उल्ट पुल्ट कदम उठाने पड़ते हैं, और जिसकी वजह से हमारी जो है ना कम्युनिटी ख़राब होती है। दूसरा इसमें सबसे बड़ा जो आता है हमारे ट्रैवल एजेंट जो कम्युनिटी है ना, वो थोड़े से कमीशन की खातिर इनको भेज देते हैं। एक तरफ आप कह रहे हो कि इंडिया जो है वो काफिर है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि वो ईमानदार भी है। ईमानदार वो उससे कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा हुआ, पर उनकी जो बात होती है वो सही बात होती है, वो एक बात पे डटते हैं। पाकिस्तानियों की एक बात इधर होती है, दूसरी बात वो मुंह मार के जो है ना और कोई भी रहते हैं। भीख मांगते हैं, ये इंडिया ही करवा रहा है, ठीक है। ये उन्होंने इंडिया कह रहा है कि भीख मांगो पाकिस्तानियों को, क्या हो दुबई में आके कह रहा है कि भीख मांगो, वो कह रहा है इनके पास कुछ है नहीं है। इमरान खान कह रहा है हमारे पास बड़ा कुछ है। इंडिया कैसे पाकिस्तानियों को कह रहा है कि आप आओ दुबई में आके भीख मांगो, ये तो समझ में ही नहीं आ रही बात। इंडिया में जितनी गुर्बत है, जितने रेप केसेस हैं, उतने पाकिस्तान में नहीं। हम स्केयर वो इंग्लिश आई होती है। काफ़ी इंडिया के इलाके हैं, ये जो आम बंदा जो मजदूर है ये अमेरिकी स्टाइल इंग्लिश बोलते हैं। केरला के जो आम बंदे रोड के ऊपर चुरने वाले हैं, जो जिसका एक कपड़ा है तो दूसरा नहीं है, तो वो अमेरिकी स्टाइल इंग्लिश बोलते हैं, इसलिए उसको दुबई पसंद करते हैं। सऊदी अरब इसलिए हमारे बंदे थोड़े से करक होते हैं, लड़ते भी हैं और गुस्से खोरे होते हैं। वो नॉन मुस्लिम है, ठीक है। नॉन मुस्लिम की जो है ना पावर ज़्यादा, इंडिया है ना दुश्मन है, पैसा जो है ना पैसा वो लगा देते हैं। हमारे पास इस्लाम है, पाकिस्तानी हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, हमने अपनी कदर देखनी है ना। एंड आई वाज शॉक्ड लेटर ऑन, मुझे शॉक हुआ, कहाँ यूएई वहाँ पे, कहाँ भारत जो है दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोल रहा है, और कहाँ पे हम लोग जो हैं, हमारे लोग जो हैं, या वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, बैगिंग में, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं। तो मुझे बताएं कि फिर क्या होगा मज़ीद। पाकिस्तानी सिटीजन जब वो क्राइम होता है तो वो जाके डाटा आता है ना उनके पास कि कौन क्या कर रहा है, तो वो पाकिस्तानी सिटीजन से क्यों निकलते हैं? उनके पास क्राइम डाटा आया होगा कि किस मुल्क के लोग क्या करते हैं। पाकिस्तानी निकल रहे हैं, जाते दूसरे मुल्क हैं, नाम पाकिस्तान का है, पासपोर्ट पाकिस्तान का है, गए हैं वहाँ रोजगार कमाने, और जाके आप लोग जो है वो ड्रग बेचने में मसरूफ हो गए हो, जाके आप लोग जो है उन कामों में मसरूफ हो गए जो उन मुल्कों के खिलाफ है, एंड अबव ऑल प्रोपेगेंडा उस मुल्क के खिलाफ। भाई यूएई जो है, आपको पता है वो किस तरह की सोसाइटी है, उनका पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह है, आपको उस पॉलिटिकल सिस्टम को रिस्पेक्ट करना है। वो जैसा पॉलिटिकल सिस्टम है, उनकी आवाम हमसे तो अच्छे है ना, वो थोड़ी आबादी है, लेकिन एटलीस्ट उनके लोगों की जो पर कैपिटा इनकम तो ज़्यादा है। उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स चेक करें आप, उनकी ह्यूमन सिक्योरिटी के जाविये से देखें तो वो कितने मोतबर है, वो अच्छा खाते हैं पीते हैं। मुझे एक दफ़ा रिसेंटली यूएई के डिप्लोमेट ने बताया, उसने कहा द मोमेंट अ बेबी इज बॉर्न इन यूएई, उसके पास उसके घर में उसका आईडी कार्ड, उसका पासपोर्ट, उसका सोशल सिक्योरिटी, उसकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स जो स्टेट के रिलेटेड हैं, वो सारी उस बच्चे के घर एक बैग में पहुंचती हैं और गवर्नमेंट की तरफ से मुबारक भी जाती है। हमारे यहाँ तो नहीं हो सकता ना, इतने तो करोड़ों बच्चे डेली पैदा हो रहे हैं, तो पता नहीं कितने कितने की हो रहे हैं। हम तो वो जारी बात है अफोर्ड नहीं कर सकते, बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि यार ये क्या तरीका है, व्हाट इज दिस वे कि आपके वीजे इसलिए बैन कर दिए गए हैं कि आप वहां पे ड्रग में इन्वॉल्व हैं, आप वहां इन चीजों में इन्वॉल्व हो गए हैं। क्या शर्मिंदगी की बात है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पूरी दुनिया में अपने गलत कामों के लिए बदनाम पाकिस्तानियों पे अब दुबई की सरकार भी नकेल कसने की तैयारी में है। आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का सबसे बड़ा जरिया ये प्रवासी ही होते हैं, पर अब यही प्रवासी पाकिस्तान की शर्मिंदगी का कारण भी बन रहे हैं। एक तरफ जहां दुनिया भारत के लोगों को बुलाकर वीज़ा दे रहा है या भारत के लिए वीज़ा प्रोसेस को आसान बना रहे हैं, तो वहीं यूएई जैसा अरब ममालिक भी अब पाकिस्तानियों से कन्नी काटने लगा है। बहरहाल दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।